आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग। ठीक। अच्छा, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग प्रोसेस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग एक्चुअली वही है जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि ये क्या करेगा, स्क्रीन करेगा। स्क्रीन कैसे करेगा, किसी भी एक आयन को, लेट्स सपोज हमारे पास नेगेटिव आयन है तो उनको क्या करेगा, उसके सराउंडिंग में हमारे पास दूसरा चार्ज आ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका आउटसाइड इलेक्ट्रॉन के साथ या आयन जो है आउटसाइड नेगेटिव आयन के साथ इसका इंटरेक्शन कम हो जाएगा कि इसको दूसरे चार्जेस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं। तो ये जो है एम्बेड हो गया है इन पॉजिटिव चार्जेस के बीच। अब इसकी स्क्रीनिंग हो गई है, इसका उसके पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होगा क्योंकि इसके आसपास जो हैं बाकी चार्जेस ने इसको क्या कर लिया होगा, स्क्रीन कर लिया होगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक को हम स्टार्ट करते हुए हम पहले पढ़ेंगे जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था कि कुछ हमने पहली चीज़ें देख रही थी। एक हमने देख लिया था कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है, हमने कह दिया था। और फिर हमने कह दिया था कि डी किसके इक्वल है, E+4πp। ये चीज़ें हम क्लास में स्टडी कर चुके हैं। जो ई के इक्वल होता है इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। सिमिलरली हम डाइवर्जेंस डी की बात करेंगे। डाइवर्जेंस डी जो है वो किसके इक्वल था, एप्सिलॉन ई के इक्वल था। ठीक है। और अगर हम इसकी डाइवर्जेंस फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल होगा 4π रो एक्सटर्नल के इक्वल। ये भी हम अगेन क्लास में चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। तो इसका मतलब है डाइवर्जेंस आपके पास से डी इसके इक्वल आ गया। और अगर डाइवर्जेंस हम क्या फाइंड करते हैं, ई फाइंड करते हैं, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो हमारे पास आएगा 4π रो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अगर इसको लिखें रो, तो वो हमारे पास किसके इक्वल बन रहा है, रो हमारे पास एक्चुअली बन रहा था रो एक्सटर्नल और रो इंड्यूस्ड के इक्वल हो गया। ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसका मतलब हुआ कि आप अगर डाइवर्जेंस डी लिखें तो किसके इक्वल आएगा, डाइवर्जेंस डी इक्वल आएगा डाइवर्जेंस डी ई के। ठीक है, सॉरी एप्सिलॉन ई के इक्वल आएगा। ठीक है, या आप लिखेंगे एप्सिलॉन ई और डाइवर्जेंस ई, ये आ गया आपके पास। ठीक है। और यहाँ से आप क्या लिखेंगे, यहाँ से आप ये लिखेंगे कि आपके पास जो आ रहा है वो हो जाएगा एप्सिलॉन ई इज इक्वल्स टू डाइवर्जेंस टी डिवाइडेड बाय डाइवर्जेंस ई। ये आ गया आपके पास। ठीक है। यहाँ से आपको याद होगा 4π रो एक्सटर्नल किसके इक्वल था, 4π रो, यानी डाइवर्जेंस टी आपके पास 4π रो एक्सटर्नल के इक्वल आया जो कि हमने इक्वेशन नंबर 2 से देखा है। और डाइवर्जेंस ई जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 4π के। तो ई जो है एप्सिलॉन यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो इसके इक्वल बन रहा है। यहाँ से अगर हम 4π कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास किसके बन जाएगा, एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय रो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। और हमें पता है कि हमारे पास जो रो है वो किसके इक्वल होता है, वो एक्सटर्नल प्लस रो इंड्यूस्ड के इक्वल होता है। ठीक है। और या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास रो जो है एक्सटर्नल वो किसके इक्वल है, रो माइनस रो इंड्यूस्ड के इक्वल है। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपको एक चीज़ याद हो हमारे पास क्या था, हमारे पास अगर हमने डी जो फाइंड किया हुआ था तो वो देख लेते हैं हमारे पास डी क्या है। अच्छा, इसमें हम कह रहे थे कि हमारे पास जो है डी किसके इक्वल है, डी इक्वल है माइनस डेल रो एक्सटर्नल। यहाँ पे आपके पास ये जो साई है ये एक्चुअली क्या है, साई आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है जो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से हो रहा है। तो वो आपके पास किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल होगा। ठीक है। और फिर अगर हम इसको लिखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर इसके ऊपर हम डेल्टा ऑपरेटर लगाएं तो हमारे पास डेल डी इज़ इक्वल्स टू माइनस डेल स्क्वेयर और एक्सटर्नल आएगा। ठीक है। अब आपको पता है कि डेल डी किसके इक्वल है, डेल डी जो है अभी हमने फाइंड किया है डाइवर्जेंस डी जो हमने फाइंड किया था इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर उसमें 2 में। तो उसमें डेल डी की वैल्यू हमारे पास, उसकी हम वैल्यू लिख सकते हैं, वो हमारे पास 4π रो एक्सटर्नल के इक्वल आ जाएगा और माइनस डेल स्क्वेयर रो एक्सटर्नल के इक्वल बन जाएगा। ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, माइनस साइन भी उधर ले जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -4π रो एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डेल स्क्वेयर पाई एक्सटर्नल। और ये इक्वेशन नंबर आपके पास 5 बन रही है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, इसमें हम बताते हैं कि हमारे पास क्या होगा। इसमें जो हमने करना है, आपके पास
ई की इक्वेशन भी हम फाइंड करेंगे। ई की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, तो ई की इक्वेशन देख लेते हैं हमारे पास क्या थी। यानी हमारे पास ई किसके इक्वल था, माइनस डेल साई के इक्वल था, ठीक है। और अगर हम इसका भी डेल ई फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई। और अगेन आपके पास डेल ई की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल ई की वैल्यू जो डाइवर्जेंस ई आपने फाइंड की थी वो आपने फाइंड की थी इसमें तो वो आपके पास 4 पाई रो आई थी, ठीक है। तो वो आप लिख लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 पाई रो इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर साई। ये आ गया आपके पास। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि ये वैल्यू तो आ गई। अब आप ये करेंगे कि आपके पास जो डेल ई है वो क्या लिखेंगे आप, वो लिख दिया आपने। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप दोनों डाइवर्जेंस का जैसे आपने एप्सिलॉन फॉर्म की थी ना, जिसमें आपने लिखा था डाइवर्जेंस डी डिवाइडेड बाय डाइवर्जेंस ई, तो वो आपने लिखनी है। उसमें क्या हो जाएगा आपके पास, उसमें ये हो जाएगा आपके पास डाइवर्जेंस डी की जगह भी हमने जो फाइंड की है वो वैल्यू हम लिख लेंगे, और फिर उसकी जगह तो डाइवर्जेंस डी की जगह ये था आपके पास, और यहाँ पे डेल स्क्वायर साई था। और अगर डेल स्क्वायर एक्सटर्नल की वैल्यू हम लिखें तो वो 4 पाई रो एक्सटर्नल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 पाई रो आ गया। तो वो भी आपके पास क्या बन जाएगा, ये कैंसिल होकर आपके पास आ जाएगा रो एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय रो, जो कि एप्सिलॉन के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और इसी को हमने लिखा था, इसी को अगर हम देखें तो हमने क्या लिखा था, इसी को हमने लिखा था कि हमारे पास अभी हमने जो फाइंड किया वो है रो एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय रो इज़ इक्वल्स टू हमारे पास एप्सिलॉन है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रो एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय रो इज़ इक्वल्स टू रो माइनस रो इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय रो। अच्छा, ये आपके पास ये कैसे आया, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि हमारे पास रो ओवरऑल किसके इक्वल होता है, रो हमारे पास इक्वल होता है रो एक्सटर्नल प्लस रो इंड्यूस्ड के। तो यहाँ पे अगर रो एक्सटर्नल एक साइड पे ले जाएं तो वो रो माइनस रो इंड्यूस्ड के इक्वल होता है। इससे आपके पास ये ऊपर वाली टर्म आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि जो आपके पास रो एक्सटर्नल है डिवाइडेड बाय रो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाय रो इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय रो, ये इक्वल आ गया। ये आपके पास रिलेशन आ गया जो कि हमने स्टार्ट पे एक फाइंड भी कर लिया था, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं क्या है, हम मेन अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, डिस्कस करते हैं क्या है। ये तो हमने शुरू में थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लिया कि ये हमारे पास इक्वेशन इस तरह थी जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी देख ली हुई हैं। मेन जो टॉपिक था जिसको हम कह रहे थे कि अभी हमारे पास है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्क्रीनिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग है और उसमें है कि आपके पास, उसमें आपने यही बात की कि आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स सपोज ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास इसके सराउंडिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके आसपास आके एक शील्ड का काम कर देंगे, ये सारे इसके करीब करीब आ गए। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो पॉजिटिव आयन है इसका आउटसाइड के साथ अगर कोई पॉजिटिव आयन हो तो उसके साथ इंटरेक्शन रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली होगा क्या, क्योंकि आपके पास, आप समझेंगे कि आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली क्या हो गया, एम्बेड हो गया इनसाइड इलेक्ट्रॉनिक गैस, यानी इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है उसके करीब करीब है, और उसकी वजह से हम देखेंगे आपके पास क्या हो जाएगा। इसकी वजह से ये होगा कि आपके पास जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज की वो क्या होना शुरू हो जाएगी, वो भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। कैसे, कब कब डिक्रीज़ होगी, जैसे जैसे रेडियस हमारे पास क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। तो आपके पास रेडियस इंक्रीज़ होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास जो पॉजिटिव आयन की थी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। और उसकी रीज़न क्या होगी कि उसके करीब करीब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने उसको शील्ड कर दिया है, उसको उन्होंने क्या कर दिया है, शील्ड कर दिया है, या क्या कर दिया है, स्क्रीन कर दिया है, ठीक है। और इस स्क्रीनिंग और शील्डिंग को कहते हैं, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहे इस वजह से हम इसको कहते हैं स्टैटिक स्क्रीनिंग। क्या कहेंगे, स्टैटिक स्क्रीनिंग। और ये हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह शो करके कि जैसे आपके पास हमने डाइलेक्ट्रिक की फॉर्म लिखी थी और ज़ीरो के हमने किया था, मतलब कि अभी ये किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी वाले टर्म को हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम ओनली वेव वेक्टर को कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम इस स्टैटिक स्क्रीनिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं विद डिपेंडेंस ऑन वेव वेक्टर के, ठीक है। तो हमने यही कहा कि हमारे पास एक्चुअली क्या था, हमारे पास एक यूनिफॉर्म गैस थी, हमारे पास क्या थी, एक यूनिफॉर्म गैस थी जिसमें से हमारे पास इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म गैस कंसनट्रेशन थी। और अगर हम उसकी कंसनट्रेशन की बात करें तो वो क्या होगी, N0 E होगी, और साथ हम माइनस लगाएंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सुपर इम्पोज हो गए उस पर
पॉजिटिव चार्जेस पे, या क्या ये क्या हो गए, सुपर इम्पोज हो गए, और किस पे, ऑन द पॉजिटिव चार्जेस पे हो गए। या ये आप कह सकते हैं कि आपके बैकग्राउंड बना रहे हैं, बैकग्राउंड चार्ज है, क्योंकि मेन चार्ज तो अभी आप उसको बना रहे हैं ना, पॉजिटिव को, तो ये बैकग्राउंड चार्ज के तौर पे आपके पास काम कर रहे होंगे। और अगर हम अभी बात करें कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू होगी NOT, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, NOT। पॉजिटिव चार्ज ये हो गया, जैसे कि अभी मैं अगर यहाँ पे बना दूँ तो मैंने आपको क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉन चार्ज, अभी हम लेट्स सपोज कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चार्ज ये बीच में आ रहे हैं और आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं इसके सराउंडिंग में, यानी एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या कर देगा, शील्ड कर देगा। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनर NOT आ जाएगा और इसकी वजह से NOT आ जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास इस वाली फिगर में तो भी आपके पास क्या हो रहा है, इस वाली फिगर में तो आपके पास बैकग्राउंड में पॉजिटिव चार्जेस बन रहे हैं, ठीक है। और उसमें हो क्या रहा है, उसमें ये होगा, हम देख रहे हैं कि आपके पास ये जो पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, इसमें अगर कोई आउटसाइड आप एक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से ये जो बैकग्राउंड में पॉजिटिव चार्जेस हैं ये क्या हो जाएंगे, डिफॉर्म्ड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे डिफॉर्म्ड हो जाएंगे, ठीक है। डिफॉर्म्ड होने की मतलब ये होगा कि आपके पास जो इनकी डिफॉर्म होने की वजह से क्या होगा कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी में वेरिएशन आएगी, क्या आएगी, पॉजिटिव चार्जेस में वेरिएशन आ रही होगी, पॉजिटिव चार्जेस में वेरिएशन आएगी। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो है, डेंसिटी की बात करेंगे ना, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, उसमें वेरिएशन आएगी, तो उसकी वजह से हम देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास अगर हमने बाहर से कोई पोटेंशियल अप्लाई किया है और उसकी वजह से एक्चुअली क्या हो रहा था, एक चार्ज को पॉजिटिव चार्जेस ने स्क्रीन कर लिया हुआ था, तो वो बाहर इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, उनका पोटेंशियल उस पर इंटरेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि स्क्रीन और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। तो अब हम ये बात करें कि उसका कितना इफेक्ट होगा, हमारे पास जो बाहर से पोटेंशियल अप्लाई किया उसके पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो है वेरिएशन हुई, कितनी वेरिएशन हुई, तो हम वेरिएशन अभी क्या करेंगे, चेक करेंगे। अच्छा, उसके ऊपर जो वेरिएशन आ रही होगी उसको हम लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की वजह से मैंने पॉजिटिव रो एक्स लिखा, और फिर उसके बाद मैं लिख रही हूँ कि NOT प्लस यहाँ पे ये एक्सटर्नल के और साइन KX आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये आपको क्या बता रहा है, ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये आपको बता रही है कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज बैकग्राउंड में जो डिफॉर्म्ड हुए मैकेनिकली वो क्या कर प्रोड्यूस करें, साइनोसाइडल, क्योंकि ये टर्म आ रही है, इससे आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, साइनोसाइडल आपके पास वेरिएशन हो रही है पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की, और किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, किस में, एक्स डायरेक्शन में चेंजिंग हो रही है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि दिस मच वेरिएशन एक्चुअली हो रही है पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी में, जब आपने मैकेनिकली क्या किया, इस जो ये आपके पास चार्जेस थे इनको डिस्टर्ब किया, ठीक है। तो फिर इसके बाद आपके पास क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी, जो आपने अभी डिस्टर्बेंस क्रिएट की उसकी वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास एक्सटर्नल फील्ड होगी जो क्या करेगी, उसकी वजह से चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ये आ रही है। एक्चुअली तो हुआ यही है ना, हमने उस मैकेनिकली डिस्टर्ब किया बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड, तो उसकी वजह से जो हमारे पास अभी चार्ज डेंसिटी वेरी होगी वो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, वो ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद एक्चुअली आप देख रहे हैं कि आपके पास अभी तो हमने पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की वेरिएशन का देखा कि बाहर से अगर हमने एक फील्ड अप्लाई की तो उसकी वजह से उन पे क्या चेंज आई, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि हमारे पास इन पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की वजह से आपके पास इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी चार्ज डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गैस है वो भी डिफॉर्म होगी और उसकी डेंसिटी में क्या आ जाएगा, उसकी डेंसिटी में भी सेम ऐसे ही आएगा जैसे आपके पास अभी ये इक्वेशन आई है, ये क्वेश्चन आई है, वो भी क्वेश्चन ऐसे ही होगी सिंपल, बस उसमें हम क्या लिखेंगे, उसमें हम लिखेंगे रो नेगेटिव और एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे NOT के साथ माइनस आएगा क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, प्लस रो इंड्यूस्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास चार्ज डेंसिटी क्या आ गई है, इंड्यूस्ड आ गई है, इंड्यूस्ड का फैक्टर आ गया है, और साइन एक्स आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन गैस भी क्या हुई है, डिफॉर्म्ड हुई है, और ये किसकी वजह से हुई है, कंबाइंड इफेक्ट की वजह से हुई है, किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वजह से, और उसकी वजह से पॉजिटिव आयन की वजह से, और पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड आयन की वजह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गैस भी एक्चुअली आपके पास डिफॉर्म्ड होगी, हम कहेंगे किस किस की वजह से, आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वजह से, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसकी वजह से था, पॉजिटिव आयंस की वजह से था, और दूसरा हमारे पास किस पोटेंशियल की वजह से हो रही है, एक इंड्यूस पोटेंशियल की वजह से हो रही है। और ये इंड्यूस पोटेंशियल एक्चुअली क्यों है, ये इलेक्ट्रॉन के करीब करीब खुद आ जाता है जब आपके पास क्या हो, शील्डिंग इफेक्ट हो रहा हो, तो ये पोटेंशियल इंड्यूस्ड खुद हो जाता है। एक्सटर्नली तो आप अप्लाई करें, बस इंड्यूस्ड आप अप्लाई नहीं करें, इंड्यूस्ड उसको क्या कर रहा है, खुद मिल रहा है, ठीक है।
है। तो एक इंड्यूस्ड पोटेंशियल भी डेवलप हो जाएगा। तो इन दोनों की वजह से आपके पास एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन जो है वो भी क्या करेगी, उस चार्ज डेंसिटी वेरी करेगी, और उसकी वेरिएशन की वैल्यू हमने जो है वो भी फाइंड कर ली कि वो इस तरह की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अभी हमने क्योंकि साई इंड्यूस्ड की वैल्यू बात की, तो हम अभी देखेंगे कि साई इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या है। इसको हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि हमने कैसे फाइंड करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रो इंड्यूस्ड को फाइंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रो एक्सटर्नल, और ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। ठीक है, तो इसको फाइंड करेंगे, इसके लिए क्या लगाएंगे हम, पॉइजन इक्वेशन जैसे हमने पहले भी फाइंड किया था, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू -4 पाई रो के इक्वल होता है। ये हमने पहले फाइंड कर ली नहीं थी, तो जो बैकग्राउंड में मैंने थोड़ा सा आपको बताया, और वो किसके इक्वल होता है, माइनस डेल पाई के इक्वल होता है। ठीक है, और ये इसके इक्वल होता है आपके पास। और पॉजिटिव चार्ज के लिए अब हम देखेंगे कि आपके पास क्या होगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारे पास रो हो जाएगा रो एक्सटर्नल, और यहाँ पे आ जाएगा के साइन के एक्स। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए साइन के एक्स ही आ जाएगा आपके पास। अच्छा, ये किसके लिए है, पॉजिटिव चार्जेस के लिए है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसी इसके साथ हम करेंगे रो एक्सटर्नल, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, रो एक्सटर्नल के साइन के एक्स के इक्वल आ रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें कि आपके पास यहाँ पे डेल स्क्वायर साई किसके इक्वल था, -4 पाई रो के इक्वल था। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमने लिखा कि रो एक्सटर्नल के साइन के एक्स किसके इक्वल है, -4 पाई, और रो एक्सटर्नल के साइन के एक्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। अब आपने क्या किया, एक्चुअली आपने ये किया कि डेल स्क्वायर साई और -5 पाई रो लिखा। इधर हमने रो की वैल्यू लिख दी, और इधर हमने साई की वैल्यू लिख दी, और हमने पार्ट कौन सा लिखा है, सिर्फ एक्सटर्नल वाला पार्ट लिखा है, जो आपके पास क्या आ गया, इसके अंदर आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम डेरिवेटिव देख लेते हैं कि इसका कैसे आएगा। वो आपके पास ऐसे आ जाएगा कि आप लिखेंगे कि आपके पास हमने लिखा था डेल स्क्वायर साइज इक्वल टू -5 पाई रो, तो आपके पास स्क्वायर है, तो डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साई एक्सटर्नल और के, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, साइन के एक्स, और यहाँ पे -4 पाई रो एक्सटर्नल के और साइन के एक्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे, एक दफ़ा आपने एक बार ही डेरिवेटिव ले लेना है, दूसरी वैल्यू को हम अभी बीच में ही रखेंगे, और यहाँ पे ये साइन की बजाय अब क्या आ जाएगा, कॉज एक्स, और यहाँ पे आपके पास -4 पाई रो एक्सटर्नल, और इधर भी आपने क्या किया था, हाँ इधर तो सिंपल ही था, तो इसलिए माइनस वो ये आ जाएगा, साइन के एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आप फिर डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास माइनस के स्क्वायर आ रहा होगा, और यहाँ पे रो एक्सटर्नल, और यहाँ पे के साइन के एक्स इज इक्वल टू -4 पाई रो एक्सटर्नल, और ये हो गया के, और यहाँ पे आ जाएगा साइन के एक्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव साइन को कट कर देंगे, तो आपके पास बचेगा रो एक्सटर्नल के साइन के एक्स इज इक्वल्स टू 4 पाई रो एक्सटर्नल के साइन के एक्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको अगर हम मज़ीद फाइंड करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन साइन आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी बचेगा रो एक्सटर्नल के इज इक्वल्स टू 4 पाई रो एक्सटर्नल के। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इसको कोई इक्वेशन का नाम दे दें, ए नाम दे दें, कुछ भी दे दें। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे हमने ये फाइंड कर लिया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है एम्पलीट्यूड ऑफ टोटल पोटेंशियल क्या बन रहा है, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और हम लिखते हैं कि पोटेंशियल वो क्या हो रहा है आपके पास, वो हो गया रो के इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे रो एक्सटर्नल प्लस रो इंड्यूस्ड, और यहाँ पे हम लिखेंगे साई के इज इक्वल्स टू साई एक्सटर्नल और प्लस साई इंड्यूस्ड। ठीक है, और इसको हम देखते हैं आगे क्या करना है कि हम कैसे करेंगे इसको। और फिर हम देख रहे थे कि हमारे पास जो भी इक्वेशन आई है, जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इससे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, इससे हमारे पास आ रही है कि के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4 पाई
रो आ जाएगी, ठीक है। के स्क्वायर आप क्या फाइंड करेंगे, इससे आपको ये पता चला कि आपके पास जो है 4 पाई रो आ रही है, या फिर आप इसको क्या लिखेंगे, के स्क्वायर एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू रो पाई 4 पाई रो एक्सटर्नल जो है ये आपके पास वैल्यू आ रही है। और इधर आप क्या करेंगे, इधर आप कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है विद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। विद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो आप यहाँ पे फाइंड करेंगे थॉमस फर्मी अप्रॉक्सीमेशन से, जो हम लेटर इसी में हम करेंगे कि आपके पास थॉमस फर्मी अप्रॉक्सीमेशन क्या है।